श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण 10वां स्कंद चल रहा है। अभी कल हमने श्रवण किया पाठ भाग 53। आज हम श्रवण करने वाले हैं भाग 54। 53 में हमने कथा में श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण ने अंग परिवर्तन किया, करवट ली और सारी गोपियाँ मंगला दर्शन के लिए आती थी। उसकी कथा हमने सुनी। आज हम श्रवण करेंगे जीवन की गाड़ी को संभालिए भाग 54। उत्सव में माँ ने सभी को निमंत्रण दिया है। माँ सोच रही है कि बहुत से लोग आएंगे, मैं एक एक की पूजा करना चाहती हूँ। यह कन्हैया जागता है तो मुझे छोड़ता नहीं है, यह सो जाए तो अच्छा है। घर का मुख्य व्यक्ति किसी को मान दे और दूसरा कोई मान दे, उसमें बहुत फर्क होता है। यशोदा माता की ऐसी भावना है कि मैं स्वयं एक एक व्यक्ति की पूजा करूं। बाल कृष्णलाल को पता चला कि माँ ग्वालों गोपियों की पूजा करने वाली हैं। कन्हैया प्रसन्न हुआ। माँ की इच्छा है कि कन्हैया सो जाए तो अच्छा है। लाला ने ऐसी लीला की कि आंखें बंद करके सो गया। यशोदा माता बहुत खुश हुई कि पुत्र बहुत अच्छा है। कहती हूँ कि सो जाओ, सो जाता है, जागती हूँ तो जाग जाता है। ऐसा बालक कभी हुआ नहीं है, न कभी होगा। कन्हैया बालक है, उसे बालक होना भी आता है और प्रतिकूल प्रसंग पर पिता होना भी आता है। वह आपकी रक्षा करेगा। वह सभी का पिता है, सभी का पुत्र है। वह अति उदार है, वह प्रेम भरा है। आप जब जगाएंगे वह सो जाएगा, वह जग जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि कभी सुबह 7 बजे सेवा करते हैं तो कभी 10 बजे सेवा करते हैं, पर कन्हैया कहता है कि मैं आपके हाथों में हूँ। जब जगाएंगे जागूंगा और जब सुलाएंगे सो जाऊंगा। सेवा का एक निश्चित समय निश्चित कीजिए, उसी समय पर नियमित सेवा करिए। माता की इच्छा के अनुसार बाल कृष्णलाल निंद्रा में है। माता ने सोचा आज बहुत से लोग आएंगे, इससे लाला का यह पालना बाहर रख दूं, इससे घर में बहुत जगह हो जाएगी। बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसके तले माँ ने पालना रख दिया। पालने में बाल कृष्णलाल सोए हैं, गोपियाँ आ रही हैं। यशोदा मैया एक एक का पूजन करती हैं। पटडे पर बैठाकर आदर के साथ भेंट देती हैं। लेने वाला भगवान का स्वरूप है, ऐसा भाव रखकर वे देती हैं। पूजा करती हैं, चंदन की अर्चा करती हैं, कुमकुम का तिलक करती हैं, पुष्प की वेणी देती हैं, साड़ी देती हैं। जब कोई गोपी अकेली आती है तो माँ कहती है कि अकेली क्यों आई हो, तुम्हारे बालक की भी पूजा करनी थी, तुम घर जाकर बालक को ले आओ। इससे गोपी दौड़कर घर जाती है और बालक को लाती है। यशोदा माता पूजा करती हैं, तिलक करती हैं, गले में मोती की माला पहनाती हैं और सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटा तुम चिरायु हो, सुखी रहो। बालक की पूजा से माता प्रसन्न होती है। यशोदा माता ने बालक के गले में मोती की माला पहना दी। गोपी की जीभ नहीं बोल रही, गोपी का हृदय बोल रहा है। बाल कृष्णलाल की जय, वह हृदय से बोलती है और हृदय से आशीर्वाद देती है। लाला की जय जयकार करती है। इस ओर पालने में सोए बाल कृष्णलाल जाग जाते। उन्होंने देखा कि मेरी माता ने मुझे बैलगाड़ी के तले रख दिया है। मेरी माता मेरा उत्सव कर रही है और मुझे ही उसने बाहर निकाल दिया है। लाला को यह अच्छा न लगा। उत्सव भगवान में तन्मय होने के लिए है, उत्सव अंतर्मुख होने के लिए है। भीतर का आनंद न मिले तो उत्सव उचित नहीं है। कई लोग उत्सव करते हैं पर उनका मन बाहर भटकता है। वे सोचते हैं कि कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं। अरे जगत का स्मरण करने के लिए उत्सव नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए उत्सव है। देह भान भूलने के लिए उत्सव है। भगवान भुलाए जाएं, ऐसा उत्सव किस काम का। यशोदा माता गोपियों के साथ बातें कर रही हैं। कन्हैया रो रहा है पर माता ने नहीं सुना। कंस राजा का भेजा हुआ शकटासुर का
शकटासुर नाम का राक्षस आया है। वह पूतना का भाई है। इस शकटासुर ने सोचा कि पूतना को मारने वाला पूतना का काल यही बालक है। अभी यह बैलगाड़ी के तले सोया है, मैं बैलगाड़ी पर चढ़कर जोर से दबा दूं तो पूतना का काल मर जाएगा। ऐसा सोचकर वह बैलगाड़ी पर चढ़ गया। रोते रोते ही बालकृष्ण की दृष्टि ऊपर गई। लाला ने देखा कि शकटासुर राक्षस बैठा है। लाला ने सोचा कि आज कंस मामा ने नया खिलौना भेजा है। मामा है और मामा ही खिलौने भेजते हैं ना। कंस मामा खिलौने भेजते हैं और लाला एक एक करके तोड़ देता है। आज कंस मामा ने यह खिलौना भेजा है। बालक की प्रकृति है, वह रोते रोते पैर उछालता है। लाला ने रोते रोते पैर ऐसे उछाला कि शकटासुर को लात लगी। बैलगाड़ी को ठोकर लगी। कट 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 शब्द हुआ। बैलगाड़ी नीचे गिर पड़ी। बड़ा धमाका हुआ। गोप गोपियां दौड़कर आ पहुँचे। कहने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, इतनी बड़ी बैलगाड़ी नीचे गिर पड़ी। माता ने लाला को उठा लिया। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे उलट कर नीचे गिर पड़ी। यशोदा माता को आश्चर्य हो रहा है। 3 वर्ष के बालक यहाँ खेल रहे थे। कहने लगे कि यह कन्हैया रो रहा था। रोते रोते लाला ने एक पैर उछाला, वह पैर एकदम लंबा हो गया। लाला ने बैलगाड़ी उलट दी। लाला ने राक्षस मार डाला। नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषितमित्युतः अप्रमेयं बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। यशोदा माता को विश्वास नहीं आ रहा है। कन्हैया तो बालक है, वह इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उल्टा कर सकता है, गिरा सकता है। माँ कहती है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। बालक कहने लगे, ना माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। लाला का पैर लंबा हुआ और उसने बैलगाड़ी उल्टा कर गिरा दी। लाला ने राक्षस को मारा है। बैलगाड़ी के तले जो श्री कृष्ण को रखते हैं उनके जीवन की गाड़ी उल्टी गिर पड़ती है। जो प्रमुख है उसे ऊपर रखिए। जब जीवन में प्रभु गौड़ हो जाते हैं तब काम सुख प्रमुख हो जाता है, भक्ति गौड़ होती है, तब भोग मुख्य हो जाता है। वह ही शकटासुर का स्वरूप है। यशोदा माता ने बैलगाड़ी के ऊपर लाला को रखा होता तो शकटासुर आने वाला न था। माता की भूल थी कि बैलगाड़ी के तले लाला को उन्होंने रखा। मानव का जीवन एक बैलगाड़ी है। गाड़ी के ऊपर श्री कृष्ण को रखिए। गाड़ी के तले जो श्री कृष्ण को रखते हैं उनकी गाड़ी तो श्री कृष्ण ठोकर लगा देते हैं। जीवन में धन प्रमुख नहीं है, परमात्मा प्रमुख है। जीवन में धन की जरूरत है, पर हमारे ऋषियों ने धन को साधना माना है। धन को साधन माना है, साध्य नहीं माना। जीवन में पैसा प्रमुख हुआ तब से पाप बढ़ा है और तभी से जीवन बिगड़ा है। यशोदा माता बैलगाड़ी के तले लाला को रखती हैं। परमात्मा हुए गौड़, लौकिक सुख हुआ प्रमुख। जीवन में भक्ति गौड़ है, उसकी छाती पर काम चढ़कर बैठता है, उसके जीवन में काम प्रमुख हो जाता है। मानव काम को एकदम नहीं छोड़ सकता है। काम त्याग सरल नहीं है, अति कठिन है। धर्म की मर्यादा में रहकर विवेक से थोड़ा सुख भोगना ठीक है, पर जीवन में काम प्रमुख नहीं है, परमात्मा मुख्य है। चेतन गौड़ हो जाता है तब जड़ मुख्य होता है। जिसके जीवन में चेतन परमात्मा गौड़ हो जाते हैं उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। मानव जड़वाद है, चेतन जड़ से श्रेष्ठ है। जीवन में भगवान की भक्ति मुख्य है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए। इसमें पहला धर्म अंतिम मोक्ष है। अर्थ और काम दोनों के मध्य में है। अर्थ और काम मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है, मोक्ष मुख्य है। ऐसा क्यों न कहा कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अर्थ धर्मानुकूल हो तथा काम धर्मानुकूल हो। प्रथम है धर्म और अंतिम है मोक्ष। पर जब परमात्मा गौड़ हो जाते हैं तब गाड़ी उल्टे मार्ग पर चढ़ जाती है। मानव जीवन की गाड़ी है, मानव का जीवन गाड़ी है। पति पत्नी इसके 2 बैल हैं।
कई लोग इससे ऐसे हैं कि रोज़ कथा में जाते हैं पर कहते हैं कि रविवार के दिन जाएंगे, रविवार के दिन भी कथा में नहीं आते। जब मित्र पूछते हैं कि आप तो कहाँ कह रहे थे कि रविवार के दिन कथा में जाना है पर आप तो आए नहीं, तब उत्तर मिलता है कि आना तो था पर बालक रोने लगा। इससे पत्नी ने कहा कि बालक को रोते हुए छोड़कर कथा में जाएंगे तो क्या पुण्य मिलेगा, बालक को ही खिलाइए ना। मित्र पूछते हैं कि घर में बैठकर क्या किया। विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया कि रविवार की छुट्टी का दिन था इसलिए, और कोई जप पाठ किया। भक्ति करने से तन मन को आराम मिलता है, इससे तन मन शुद्ध होते हैं। बहुत खाने से, बहुत भटकने से तन मन दोनों बिगड़ते हैं। रविवार छुट्टी के दिन अधिक भक्ति कीजिए। उस भाई ने कहा, आप जानते ही हैं कि घर में कुछ नहीं हो सकता है। फिर याद आया कि यह अंतिम रविवार है, इसलिए सिनेमा देखने गए। किसी एक जीव को निमित्त बनाकर परमात्मा का सत्संग करवाते हैं। यह प्रभु की कृपा चाहती है। यह प्रभु की कृपा चाहती है कि यह जीव जहाँ जाए जीवन सुधार करे। कथा का एकाध शब्द भी मर्म का स्पर्श कर ले तो जीवन सुधर जाता है। श्रृंगार के चित्र देखने से और श्रृंगार के गीत गाने से जीवन मन बहुत बिगड़ते हैं। कथा में जाने पर प्रसाद मिलता है, सिनेमा देखने से प्रसाद नहीं मिलता है। कथा में जाने से मन शुद्ध होता है। भगवान को बैलगाड़ी के ऊपर रखिए। भगवान मुख्य हैं, भोग गौड़ है। जीवन में भगवान मुख्य हैं तो बैलगाड़ी सीधे रास्ते पर चलती है। जीवन में परमात्मा गौड़ हो जाए तो बैलगाड़ी उलट जाती है, उल्टी चढ़ जाती है। यशोदा माता ने लाला को गाड़ी के तले रखा और गाड़ी में दही माखन रखा था। इससे भगवान गौड़ हुए और गाड़ी उलट गई। यशोदा जी को गोपियाँ समझा रही हैं कि माता, आपके घर आकर हम आपके सब काम करेंगी, आप लाला को संभालना, लाला को गोद में लेकर बैठना। नंद यशोदा जब श्री कृष्ण से दूर हो जाते हैं तभी राक्षस आते हैं। कृष्ण लीला में यही रहस्य है। नंद यशोदा श्री कृष्ण के पास रहते हैं तो कोई राक्षस नहीं आता है। बुद्धि विश्वनाथ के सम्मुख हो, बुद्धि परमात्मा के पास हो तो कभी कोई राक्षस नहीं आता है। नंद बाबा लाला को छोड़कर मथुरा गए। तब पूतना आई। यशोदा मैया लाला को पालने में रखकर गोपियों का स्वागत करती हैं। वे लाला को भूल गईं। तभी शकटासुर आया। नंद यशोदा जब जब लाला से दूर हो गए तब तब विपत्ति आई है, राक्षस आए हैं। व्यवहार का काम कीजिए पर आपकी बुद्धि श्री कृष्ण से दूर न हो, इसका ध्यान रखिए। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, जीवन का लक्ष्य परमात्मा होने चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार कीजिए। व्यवहार का काम तो करना ही पड़ता है पर व्यवहार के कार्य को करते हुए अपने लक्ष्य को न भूलना। शरीर और इंद्रियां भले ही व्यवहार का कार्य करें पर मन बुद्धि श्री कृष्ण से दूर न जाना चाहिए। भगवान से दूर जाने से विपत्ति आती है। बालकृष्ण लाल ने शकट भंजन की लीला की है। शकटासुर को मोक्ष दिया। शकटासुर का प्रभु ने उद्धार किया। प्रभु ने शकट भंजन किया। तब प्रभु 108 दिन के थे। शकटासुर छाती पर चढ़कर बैठ जाए तो 108 मनकों वाली माला हाथ में रखिए। माला के साथ मैत्री कीजिए। निरंतर जप करने की आदत डालिए। परमात्मा के नाम के साथ मैत्री करेंगे तो शकटासुर का नाश हो जाएगा। बाद में तृणावर्त के प्रमुख प्रसंग आलेखन है। तृणावर्त रजोगुण है, वह आँखों में धूल फेंकता है। प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया है। 10वें स्कंद की लीला सागर के समान है। इस स्कंद में तृणावर्त लीला और विजृंभण लीला भी है। यशोदा मैया प्रेम से लाला को दूध पिला रही हैं। माता के हृदय में बहुत प्रेम है, इससे दूध भी बहुत आता है। कन्हैया दूध पीता है। बालक बहुत दूध पीता है तो माता को चिंता होती है कि लाला को अपच ना हो जाए। उस समय लाला को उबासी आती है और यशोदा माँ को तो लाला के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं। कन्हैया कहता है कि माँ, मैं अकेला दूध नहीं पीता हूँ, मेरे पेट में ये सब है। सारा जगत लाला के पेट में है। सारा जगत
लाला के पेट में है। शकट भंजन तृणावर्त का उद्धार और विजृंभण, ये तीनों लीलाएं 7वें अध्याय में है। आज हमने श्रवण किया शकटासुर भंजन। भगवान श्री कृष्ण ने शकटासुर को मोक्ष प्रदान किया। तो आज हमने भाग 54 श्रवण किया। अगले प्रकरण में हम भाग 55 नारायण के समान गुण। आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और मेरी जितनी भी त्रुटि हैं वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अगली बार इससे भी अच्छे से पाठ करके आप सबको सुना सकूं। जय श्री कृष्ण।